हिंदू के ऊपर बोलने के लिए कोई वो योगी मतलब मैं उस डिबेट पे कभी नहीं घुसूंगा, लेकिन हिंदुओं के लिए भी कोई नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है अमेरिका में जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, एवरीबडी वाज क्वाइट, एवरीबडी वाज क्वाइट। किसी ने बोला नहीं खुल के कि ऐसा आप हिंदुओं को टारगेट नहीं करिए, कोई अच्छे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं दिए किसी ने कि वाई दे शुड नॉट। ऑस्ट्रेलिया वालों को तो मैं इतना ही बोलूंगा कि बस उनसे आप पूछ लीजिए, व्हेन आर यू गेटिंग बैक इन द बोट्स अगेन, वी आर हेल्दी नाउ, नो मोर। एक्चुअली जब आपको इतिहास पता ना हो ना, देन यू कीप हियरिंग ऑल दिस थिंग्स। एंड बिकॉज भारतीय लोग लाउड होते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं, इनको बड़ा अटपटा लगता है। यहाँ तक कि कोई बोलते हैं लोग, वी नो इंग्लिश बेटर देन यू, ऐसा भी लोग बोलते हैं पब्लिकली। प्राइवेटली बोलो तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे ये बोलना चाहिए कि हमारी हिंदी मराठी इज बेटर देन योर इंग्लिश, ऐसा बोलना चाहिए, है ना? राइट, रिटेन योर लैंग्वेज भी है क्योंकि स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% तो इंडियंस ने, स्पेसिफिकली हिंदूज ने ही जीता है। ट्रू ट्रू। अगर आप अच्छा, इतने 30 मार्क खाओ तो आप जीत लेते एनीथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स एंड वो लेटर्स को साथ में जोड़ना, वो सब भारतीय ब्रेन का ही कमाल है सारा। अभी मुझे किसी ने बताया कि यस्टरडे कि B-52 स्टेल्थ बॉम्बर का जो स्टेल्थ कोटिंग है was designed by an engineer from Mumbai. ओह Yeah, so there is nothing they have. NASA 60% scientists who are working are from India, और उसी का नॉलेज लेके SpaceX को ट्रांसफर किया गया। So इंडियन अमेरिकन हैव ए ह्यूज ह्यूज कंट्रीब्यूशन। और मेरे को एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड। व्हाट वाज सेटलर्स कंट्रीब्यूशन टू अमेरिका? व्हाट वाज दैट? बिल्डिंग रिजर्वेशंस, पुटिंग इन जेल, रेसिज्म, अटैक्स ऑन अदर पीपल। मतलब उसमें मैं बहुत शोज भी कर चुका। अपने आपको पिलग्रिम बुलाते थे, पिलग्रिम किस बात का भाई? कौन से तीर्थ में आ रहे हो? उनका तो तीर्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कहीं भी मजार डल जाएगी किसी पोप शोप की और उसके ऊपर बैठ जाएंगे, वो तीर्थ हो गया। इनके लिए कब्रिस्तान भी तीर्थ होता है। हमारे कब्रिस्तान में हम लोग भूत भूत बंगला बोलते हैं उसको। सो इससे तो ये सब बातें हम लोगों को क्वेश्चन करनी चाहिए। कौन सा पिलग्रिम थे भाई, कहाँ पे आए, किसकी लैंड थी, ये तो पूछा नहीं आपने। जिसकी जगह पे आए उसी को मार दिया। सो नाउ चलिए इस पे हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे चलते हैं। हाँ, देश कपूर जी, आजकल क्या चल रहा है जो भारत को अफेक्ट करेगा या अमेरिका को अफेक्ट करेगा बिग टाइम इन फ्यूचर? मेरी नजर में लाइक आई थिंक वो इजराइल ईरान का जो हो रहा है, उसने लाइक बाइडेन ने तो बोला है कि उसको अटैक करना चाहता है। तो वो मेरे नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। वो होगा जरूर और वो करना भी चाहते हैं। हालांकि बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि ईरान का जो सारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह थे, दे वर हेल्प बाय एक्चुअली पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के पास जो रिएक्टर्स थे वो थे P1 एंड P2। उन्होंने ईरान को दिया, ईरान ने उसका नाम बदल के रख दिया IR-1 एंड IR-2। और उसके बाद आगे उन्होंने डेवलप करना शुरू किया सेंट्रीफ्यूजेस। तो आज वो IR-8 तक पहुंच गए हैं। तो ये उनका वो रहा है शुरू। ऐसा नहीं है कि उनके पास वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है। अगर आपने खुद पाकिस्तान को दी है तो ईरान को भी मिली गई होगी। तो ये अब इनका ये सोचना कि पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि पाकिस्तान के पास भी है। वो तो अगर इंडिया अगर ना करता वो ब्लास्ट 1998 में, तो दुनिया को पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान के पास भी है। फिर वो AQ खान का बाजार सडनली निकल आया, जो हम सबको पता था है। मतलब ये सडनली अरे AQ खान ने ये प्रोलिफरेशन कर रहा था। अच्छा, अब आपको पता चला? हमें बचपन से पता था। तो यहाँ यहाँ लोगों को न्यूज उतनी दी जाती है जितनी वो हजम कर सके, जितनी वो ले सके, क्योंकि उनको अपना वो मुनाफा देखना होता है, प्रॉफिट्स देखने होते हैं। सी, अगर आप जाओ CNN और वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, नहीं वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन में, CNN और गार्जियन पोस्ट में आज भी न्यूज वो आइटम है और मैंने वो सेव करके रखा हुआ है।
जहां ये कहा हुआ है कि 9/11 से पहले लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने उमर सैयद जो था, जो डेनियल पर्ल का जो किलर था, उसके थ्रू मोहम्मद अट्टा को $100,000 भेजे थे और मोहम्मद अट्टा ने वो पैसे वो सब जगह बांट दिए थे, वो सारे हाईजैकर्स को। और यही नहीं, उसने 2 दिन पहले, बिफोर ही वाज टू, वो 9/11 के 2 दिन पहले उसने वो जो पैसे जो बच गए थे वो वापस किए, या वायर उसको, उमर सैयद को। इतना तक हुआ। ये सारा सीन में, तो मेरे को ये कोई समझाए कि यूएस जो है पाकिस्तान के पीछे क्यों नहीं गया, जो सऊदी अरेबिया के पीछे क्यों नहीं गया। वो अफगानिस्तान के पीछे जाके वहां पर भी जो अहमद शाह मसूद के जो लोग थे नॉर्दर्न अलायंस के, उन्होंने 30 नवंबर 25 को ऑफ 2001 33,000 जो वो थे अलकायदा और तालिबान, उन्होंने सरेंडर किया था उनको। वो तो वॉर वहीं खत्म हो सकती थी, पर उन्होंने खत्म नहीं होने दी। उन्होंने कुंदुज एयरलिफ्ट करा दिया, सारे 4-5 हजार अलकायदा और तालिबान गायब हो गए रातों रात। तो ये खुद करते आए हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि वो इतना इम्पैक्ट हमें अभी नहीं करेगा, ईरान वाला जो पार्ट है, जितना मुझे लगता है कि रशिया वाला पार्ट करेगा। बिकॉज रशिया और चाइना जो है ना, और इंडिया, ये जो 3 जो फोर्सेस हैं, ये आपस में compete भी कर रही हैं और अलाइड भी हैं, स्पेशली चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के बीच में कैसे चलता है आगे, वो आगे डिसाइड करेगा कि हम इस दुनिया को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। क्योंकि चाइना के पास और कोई रास्ता है नहीं। उसको अगर ये लगता है कि वो आगे जाके इंडिया को रूल करके वो दुनिया को रूल करेगा, तो वो हो नहीं पाएगा उससे। अगर वो इंडिया का साथ देके अगर दुनिया को रूल करना चाहेगा, तो वो शायद कर सकेगा। उसकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो इंडिया को हरा नहीं पाएगा, और इसलिए दुनिया उसको मारती रहेगी, वेस्ट जो वेरी है। वेल सेड, वेरी वेल सेड। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वेस्ट ने इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया को चाइना के विरुद्ध सपोर्ट किया है, बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ चाइना। वेस्ट की मीडिया ने ऐसा हुआ बना दिया है कि 6th जनरेशन फाइटर चाइनीज, यू कैन नॉट फाइट विद चाइनीज, ये जो एनालिस्ट है, अब उसका टेस्ट तो सिर्फ भारत ने ही किया है। वो गलवान में लाठियों से पीट डाला इनको, और मुक्के लातों से पीटा। सो वो जो चाइना को जो हराने का जो सिस्टम है, वो सिर्फ भारत ने ही किया है, बाकी इन लोगों ने नहीं किया है किसी ने। हाँ, तो वो कर भी नहीं सकते। नहीं कर सी, सकते। प्रॉब्लम ये है चाइना और इंडिया की कि इंडिया इज अ रिमाइंडर टू चाइना। इंडिया इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जो रेड रेवोल्यूशन हुई थी, जब उन्होंने सारा जो कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म और वो सारा रिलीजन वगैरह और स्पिरिचुअलिटी खत्म की उन्होंने, और कम्युनिज्म जब लेके आए और गॉड का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म करना चाहा, उसके उस पूरे स्पिरिचुअलिटी के पीछे इंडिया का हाथ था, राइट। हमेशा से वो कहते हैं ना, एक जनरल ने कहा था कि इंडिया ने एक सोल्जर नहीं कभी भेजा चाइना के ऊपर, फिर भी सोशली और इंटेलेक्चुअली रूल करता रहा चाइना के ऊपर। तो गया वो कौन था, वो जो बोधिसत्व थे। तो इंडिया जो है वो रिमाइंड करता रहता है चाइना को कि उनको वापस गॉड तक लेके जाने का रास्ता इंडिया में है। तो इंडिया इज एक्चुअली द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए इंडिया हमेशा खटकता रहा है उसको। इसलिए इंडिया कभी दोस्त उनका बन नहीं पाया, वो ना बनने देंगे वो। पर उनकी अपनी, सी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो खुद का एजेंडा है, जो खुद की जो नैरेटिव्स हैं, वो चाइना के खिलाफ है। क्योंकि वो अपने चाइनीज के जो वो है, जो स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशन है, उसको तो खत्म कर सकते हैं मार मार के लोगों को, पर इंडिया में कैसे खत्म करेंगे। तो इसलिए वो यही कोशिश करते रहते हैं, और तब से कोशिश करते रहे हैं, और जितना वो कोशिश करते रहेंगे उतना दुनिया से मार खाते रहेंगे। क्योंकि उन्हें इतनी ताकत नहीं है कि वो इंडिया को इंडिया में पूरी तरह से हरा पाए। तो आई थिंक
इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अगर तो चाइना और इंडिया में सुलह इतनी हो जाती, क्योंकि अभी जो वो लद्दाख वाला जो वो किस्सा चला है कि कुछ उन्होंने वो लैंड लेके रखी हुई है, आई डोंट नो, मैंने पूरी तरह से देखा नहीं क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत, पर कुछ तो वो डिबेट वगैरह चल रही है उसके बारे में। द थिंग इज के चाइना आई कैन ट्रस्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स, के सब कुछ उसको ठीक करते हुए भी वो पीछे से वो गड़बड़ करेगा, बट चाइना और इंडिया को लड़ाने में चाइना की अपनी तो जो वो अपनी जो इश्यूज हैं वो हैं ही हैं, पर इट हेल्प्स यूएस। तो यूएस नेवर वांट्स चाइना एंड इंडिया एवर टू बी फ्रेंड्स, बिकॉज अगर चाइना और इंडिया फ्रेंड्स हो गए तो एशिया तो गया उनके हाथ से, क्योंकि बिटवीन दीज टू वो मतलब एशिया विल बी लाइक टेकन केयर ऑफ। तो वो मुझे लगता है कि और वो रशिया भी इसीलिए पूरी कोशिश करता रहा है कि चाइना और इंडिया को कम से कम ये पिछले 1 साल से, कि चाइना और इंडिया को कम से कम एक पेज पे तो ले आए, क्योंकि अगर वो नहीं लेकर आया तो ये जो डीप स्टेट है ये छोड़ेगी नहीं। और रशिया के भी बाहर निकलने का तरीका, बाहर निकलने का रास्ता इसी बात में निर्भर करता है कि चाइना और इंडिया जो है वो आपस में लड़े ना। वेरी वेल पुट, क्योंकि पूरा वेस्ट का कोशिश है इंडिया चाइना को लड़ाने का। जस्ट इमेजिन दोनों का पॉपुलेशन मिला दिया जाए तो 2.9 बिलियन पीपल, 2.9 बिलियन पीपल, जो कि इजीली इट इज मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ट्रेड को ही अगर ऐड कर दिया जाए, चाइना और इंडिया कंबाइंड ट्रेडिंग ब्लॉक, सिर्फ 2 कंट्रीज विल मेक देम नंबर 1, बाकी सबको भूल जाए, यू नो, सो नंबर 1 हो जाएगा। तो दैट इज डेफिनेटली ए प्रॉब्लम। और अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है दोनों कंट्रीज में, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज चाइनीज गुड्स आर मेड इन प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन फैसिलिटीज, जो इंडियन प्रोडक्शन को बंद कर देंगी, दैट वी नो फॉर श्योर। तो दैट इट शुड नॉट हैपन। लेकिन अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसमें अलग एंगल भी लेते हैं, क्योंकि अमेरिका अभी सारे युद्ध जो है एक तरीके से आर नॉन प्रोडक्टिव फॉर देम, क्योंकि सडनली अमेरिकन्स फाउंड आउट that they are paying for all these arms from the right pocket into the left pocket. मतलब टैक्स पेयर्स मनी, जो साधारण लोगों का मनी है, was given to these corporations who make weapons, and those weapons were sent free to everybody. और दिलदारी का ऐसा है कि भाई मुफ्त का माल है, दिलदारी तो होगी फिर, तो they are not earning anything, they are just sending out. तो the biggest victims कौन हुए? फिर citizens हुए, whose taxes are being taken forcibly through IRS and other things. क्या आपको लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये IRS वगैरह को बंद कर पाएगा? तो ये जो है ना, ये पूरा जो ये पूरा जो चक्रव्यूह उन्होंने बनाया हुआ है, ये इतना भयंकर है कि इसके बारे में क्या तो कहें और क्या ना कहें। सी, मैं वही अक्सर कहता हूँ कि यूएस इज बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट military power in the world right now for last I don't know how many years now. On paper. Right? मतलब अगर हम सारा ले, कितना पैसा खर्च करते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और क्या क्या है, उसके हिसाब से अगर देखें तो दे आर बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट। येट अगर हम देखें पिछले 50-70 साल में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 दे हैव नॉट वन अ सिंगल वॉर। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू स्क्वायर दैट? हाउ कैन यू स्क्वायर द फैक्ट दैट there is a world's largest military power and yet it has lost all the wars, and two so humiliatingly कि उनको वो है ना, वियतनाम का एक वो है द लास्ट हेलीकॉप्टर, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी फोटो है कि वो एक यूएस एम्बेसी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें लोग भाग भाग के चढ़ रहे हैं और वो लास्ट हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है। एंड वैसे ही वो जो फोटोग्राफ्स थी, वो वीडियोस थे जब लास्ट प्लेन उड़ के गया जब अफगानिस्तान से, और पीछे लोग भाग रहे थे, और कहते हैं 50-60 तो कितने हजार लोग जो थे उनको वहां छोड़ के चला गया, जो यूएस सिटीजन थे। तो आप ये कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज
The only way you can explain it is that they are not in it for winning the wars. They are in it for making profits. That's the truth. So wars are only for profits. And अगर आप देखो तो जो इन्होंने वो किया है, पैसे जो खर्च इन्होंने किए हैं वो दे आर लॉट. ऐसा नहीं है कि इन्होंने वो थोड़ा सा पैसे खर्च किए हुए हैं, राइट? अगर आप देखो तो जस्ट फॉर अफगानिस्तान वॉर उन्होंने कम से कम कईयों का कहना है कि $2 ट्रिलियन, कईयों का कहना है, एक्चुअली ब्राउन यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि दे मस्ट हैव स्पेंट $5.8 ट्रिलियन अराउंड इराक और अगर अफगानिस्तान दोनों का लिया जाए तो अराउंड $6 ट्रिलियन उन्होंने खर्च किए. आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इतना सारा पैसा जो ये खर्च हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है? अगर आप यूएस का अगर वो पुरानी अगर वॉर्स अगर सारी देखो जो उन्होंने की हुई है सिंस 1940s, they must have spent around $150 trillion. It is the largest wealth transfer, I would say, from the taxpayers to the wealthy few. अगर आप इतने लोगों को मार के, जो उन्होंने इतने अफगान को मारा, इतने यूएस सोल्जर्स को मारा, इतने इराकियों को मारा, अगर इतना सब लोगों को मार के अगर आप आम आदमी का भला भी कर सकते होते तो कोई बात थी. आपने आम आदमी का भला भी नहीं किया यहाँ यूएस में, आपने सिर्फ कुछ लोगों का भला किया. तो आप सही कह रहे हो कि आईआरएस को कैसे बंद करेंगे जब वो दैट इज द कॉन्डुइट, दैट इज द टूल टू डू दैट वेल्थ ट्रांसफर. वो जो कुछ एलीट जो है वो जिंदा ही इसी बात पे है कि यहाँ पर आईआरएस है, यहाँ पर टैक्स लोग पे करते हैं और वो जो टैक्स है उसको यूज कर सकते हैं. उन्होंने सोशल सिक्योरिटी तक को नहीं छोड़ा. सोशल सिक्योरिटी जब आई थी उसके अंदर ये था कि वो यूज नहीं कर सकते किसी और चीज के लिए. इन्होंने और एक खास पॉइंट, आई थिंक इट वाज अराउंड वो देयर वाज अ सर्टेन परसेंटेज, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते और आप वो सोशल सिक्योरिटी उस परसेंटेज से ज्यादा आप नहीं ले सकते. इन्होंने उसको भी फ्लॉट किया पहले, फिर उसके बाद उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया किसी और चीज के लिए. वो आप नहीं कर सकते थे. इन्होंने धीरे धीरे सोशल सिक्योरिटी को यूज किया, मेडिकेयर के पैसे को यूज किया, सब कुछ यूज कर लिया, किसी चीज को नहीं छोड़ा इन्होंने. तो दैट इज अ रेड ऑन the money that normal people have, that the American taxpayers had, जो उन्होंने लूट लिया है, उनको लूटे जा रहे हैं दिन रात अपने वो पैसे अपनी तिजोरियां भरने के लिए. और फिर भी लोग यहाँ कुछ बोल नहीं रहे, कोई कुछ कह नहीं रहा, किसी को समझ में नहीं आ रही. उल्टा प्रोपेगेंडा है, आई एम ए प्राउड टैक्स पेयर. हाँ, प्राउड टैक्स पेयर. आर यू टैक्स पेयर? ओ यू हैव सम राइट्स. कोई राइट्स नहीं है भाई. टैक्स पेयर बनो पर क्वेश्चन तो पूछो कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, मेरा पैसा कहाँ गया, किसके हाथ में गया, मेरे को बताओ तो सही किसके हाथ में गया. और फिर ये मेरा तो रूल ऑफ थंब है, अगर कोई ये अगर मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट अगर ये कहती है कि फलाना इंसान जो है विलन है, तो मान लो कि वो इंसान इतना बुरा नहीं है. तो सद्दाम के साथ यही हुआ ना. सद्दाम को उन्होंने पहले कुवैत की जो पहली इराक वॉर थी उसमें वो इंक्यूबेटर बेबीज का उन्होंने वो छोड़ा शोषा, वो गलत था, वो सब जानते हैं वो झूठ था. फिर उन्होंने WMDs का किया, वो भी सब जानते हैं वो झूठ था. उन्होंने लीबिया के अंदर जो किया वो भी सब झूठ था, क्योंकि सच्चाई बाद में बाहर आई ना कि वो मित्रों और हिलरी क्लिंटन की जो क्या क्या बातें हुई थी, कि कैसे उन्होंने उनका गोल्ड छीनने के लिए उन्होंने सारी लड़ाई की लीबिया के साथ. तो अब अगर आप आके मेरे को ये बोलो कि पुतिन जो है वो इतना बड़ा बदमाश है, मैं कैसे मान लूं ये बात को? ये आप तो सिरे से ही झूठ बोलते हैं. मतलब आप तो ऐसे झूठ बोलते हैं जो समझ में नहीं आता इंसान को. तो ये जो है ना, लाइक ये पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा किसी के थ्रू, पर अगर हो जाए तो इट विल बी अ बिग हिट ऑन दोस फ्यू पीपल. लेकिन भारत के कोकोनट जो है बाहर से दिखते हैं भारतीय, अंदर से है वाइट कोकोनट. करण थापड़ जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं उस तरह के. और भारत के जो राइट विंग, मैं दर्शकों को बोल दूं, हम लोग सतोलॉजी पे नाइदर लेफ्ट है नॉर राइट है, हम लोग धार्मिक है सबके सब. तो हमारा लेफ्ट और राइट से कोई संबंध नहीं है.
लेकिन भारत के जो राइट विंगर्स भी हैं और कोकोनट्स भी हैं, करण थापर कोकोनट हो गया, तो उन सब कोकोनट्स के ऊपर उनका ये रहता है कि फॉलो अमेरिका, एवरीथिंग, फॉलो अमेरिका, फॉलो इंजन, इंजन बाहर अमेरिका से ले लो, कुछ मत बनाओ, सुई भी मत बनाओ, जो अमेरिकन आपको चाहते हैं करना। तो उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? सी करण थापड़ के बारे में तो जितनी बात कम करें उतना अच्छा है। यू नो वो लोगों को पता होगा कि जो उसका नाना था, उस बंदे ने लाखों रुपए दिए थे जनरल डायर के लिए। 100%, यस, दैट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। जितने लोगों ने भारत के खिलाफ काम किया, वही लोग बाद में जाके भारत को लीड करने लग गए। ये भी सच्चाई है। जितने भी लोग थे, जो भारत के खिलाफ काम करते थे, जो भारत के खिलाफ हरकतें, ये सिमरनजीत सिंह मान, इसका नाना ने भी तो वो लेकर आया था ना उसको, जनरल डायर को अंदर, वो हरमंदिर साहब के अंदर। तो उसको वो पूछता है कि वो कहता है मैं तो सिगरेट पीता हूँ। कहता है आप अगर सिगरेट अगर वो ना पिए, कहता है मैं तो सिगरेट वो खत्म नहीं कर सकता। कहते हैं चलो आप एक सिगरेट कम कर देना। तो वो दोनों हंसते हैं, हाँ 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 हाँ। कहते हैं तो आपको ऑनररी सिख बना देते हैं हरमंदिर साहब में लाके। ये सिमरनजीत सिंह मान का वो था, वो नाना। तो मैं ये लोग, इन लोगों ने, जिन लोगों ने भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाया, भारत के खिलाफ खड़े रहे हमेशा, और भारत की जितने वो थे हमारे क्या कहते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको हमेशा नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ बातें की, उनको रैट आउट किया, उनको एक्सपोज किया ताकि वो मारे जाएं। उन लोगों को हमने ये देश की बागडोर दे दी, चाहे वो नेहरू जैसे लोग हों, चाहे वो बाकी लोग। लेकिन उन्होंने क्या किया भारत के लिए? तो उस तरह से अगर देखें तो सी है क्या कि वो राइट और लेफ्ट विंग के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए।